अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल तआला शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला फ़ारूक साहब, अमीर जमीयत अहल हदीस बांग्लादेश, और मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह, सेक्रेटरी जनरल जमीयत अहल हदीस बांग्लादेश, और स्टेज पर काबिल एहतराम बैठने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, मैं आपको पाकिस्तानी भाइयों का सलाम पहुंचाने आया हूं। पाकिस्तानी भाइयों का सलाम कबूल करें। मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान से आपके अहल हदीस पाकिस्तानी भाई आपको सलाम कहते हैं, और आपके साथ हकीकत है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके मुल्क के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके मुल्क बांग्लादेश को कामयाब करे, तरक्की दे, और हम भाई आपस में मिलते जुलते रहें। मैं अमीर जमीयत और डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह दोनों का और इनके रफ़क़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें दावत देकर अपने भाइयों से मिलाया। हकीकत बात यह है कि जब हम बांग्लादेश एयरपोर्ट, ढाका एयरपोर्ट पर उतरे और बांग्लादेशी भाइयों को देखा और अपने भाइयों से मुलाकात हुई, तो इस तरह लगा कि जितना हम अपने सगे भाइयों के साथ 20 साल के बाद मिल रहे हैं। और जो मोहब्बत आप दोस्तों ने दी, आपकी जमात ने दी, आपके जमीयत शुब्बान अहल हदीस के नौजवानों ने दी, हकीकत बात यह है कि भाइयों से भी हमें ज्यादा मोहब्बत दी। हम इस पर जमीयत अहल हदीस बांग्लादेश का, जमीयत शुब्बान अहल हदीस बांग्लादेश का और आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको, आपकी जमात को, आपके अमीर को, आपके नाज़िम आला को
और आपकी तमाम क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने माशाअल्लाह इतना अजीमुश्शान कामयाब कॉन्फ्रेंस कराई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सऊदी अरब का सरकारी वफ्द शरीक हुआ, जिसमें कुवैत का वफ्द शरीक हुआ, जिसमें नेपाल का वफ्द शरीक हुआ, जिसमें इंडोनेशिया का वफ्द शरीक हुआ, और हम आपके भाई पाकिस्तान से आए और आपकी इस कॉन्फ्रेंस से हम भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। तो माशाअल्लाह ये इतना बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना कामयाब कॉन्फ्रेंस, दाइयान किताब व सुन्नत की कॉन्फ्रेंस, अहले तौहीद और अहले सुन्नत की इतना बड़ी कॉन्फ्रेंस, ये आपको और आपकी क़ियादत को इस पर मुबारकबाद हो। और इसी तरह हुकूमत बांग्लादेश का भी शुक्रिया अदा करते, उन्होंने हमें यहाँ आकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मौका दिया। हमारी और आपकी दावत क्या है? अहले हदीस की दावत क्या है? पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक नारा है, अहले हदीस के दो उसूल। हजरत समझते हैं? तो आप उर्दू समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अहले हदीस के दो उसूल, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल। अहले हदीस की दावत का खुलासा ये है, अहले हदीस की दावत का खुलासा ये है कि एक अल्लाह की इबादत करो और एक रसूलुल्लाह की इताअत करो। अल्लाह ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। तमाम अंबिया की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो और बाकी सबकी इबादत को छोड़ दो। आज अहले हदीस की दावत यही है कि अगर इबादत के लायक है तो एक अल्लाह है, अगर रोजी देने वाला है एक अल्लाह है, औलाद देने वाला है एक अल्लाह है, बीमारी से शिफा देने वाला है तो एक रब्बुल आलमीन है। और इताअत करनी है तो एक अल्लाह के रसूल की करनी है। अल्लाह ने फरमाया, व अतियुल्लाह व अतियुर रसूल। और आयत में अल्लाह ने फरमाया, व इन तुतीउहु तहतदू। और जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वो कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो हमारी दावत के दो उसूल हैं, एक अल्लाह की तौहीद और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यही दावत लेकर हम दुनिया में निकले हैं। हमारी दावत इफ्तराक की दावत नहीं, हमारी दावत इंतशार की दावत नहीं, हमारी दावत फितने की दावत नहीं, हमारी दावत इत्तेफाक की दावत है, इत्तेहाद की दावत है। हम कुरान की इस आयत पर अमल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हम सबको कहते हैं, तमाम मुसलमानों को, कि आओ एक अल्लाह की किताब पे इकट्ठे हो जाओ और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इकट्ठे हो जाओ।
हमारी दावत यही है ना। सहाबा का नजरिया भी यही था, सहाबा का नजरिया भी यही था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हज तमत्तो का फतवा देते हैं। किसी ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उन्होंने हज इफराद किया, तो आप कैसा फतवा देते हैं? क्या जवाब दिया? अक़ूलु लकुम क़ाल रसूलुल्लाह व तक़ूलून क़ाल अबू बकर व उमर। आगे फरमाया, यूशिकु अन तंज़िल अलैकुम हिजारतम मिनस समा। ये आयत पढ़ी, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे, मुझे डर है कि आसमान से अल्लाह उस पर पत्थरों की बारिश ना करे। तो हमारी दावत यह है, जब अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाए तो सब बातें छोड़ के रसूलुल्लाह के फरमान के आगे सरे तस्लीम खम कर दो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर एक फतवे में किसी ने इख्तलाफ किया कि आपके वालिद उमर बिन खत्ताब इस तरह कहते थे, तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, अम्रु रसूलिल्लाह युत्तबअ अम अम्रु अबी। क्या मेरे नबी की इत्तिबा की जाएगी या मेरे बाप की इत्तिबा की जाएगी? रसूलुल्लाह की इत्तिबा की जाएगी। तो साहबा का अकीदा ये था। आज अल्लाह का शुक्र है कि आपका और मेरा अकीदा भी यही है कि एक अल्लाह की तौहीद को मानो और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। और यही अकीदा, यही मनहज आइम्मा अरबा का था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल्लुन युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, और कायनात के हर शख्स की बात को लिया भी जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है, मगर साहिब कब्र ये जो मदीना मस्जिद नबवी में जिसकी कब्र है, ये एक ऐसी हस्ती है कि इसकी बात को छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी बात के आगे सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। ये मेरी और आपकी दावत है। और इसी दावत को आम करने के लिए मरकजी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान ने एक पैगाम चैनल चलाया हुआ है, पैगाम चैनल, पैगाम टीवी। आपको मैं खुशखबरी देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान से 3 टीवी चैनल चल रहे हैं, 3 टीवी चैनल। उनका नाम है पैगाम चैनल। और कुरान हदीस की दावत होती है, उसमें सियासत नहीं होती। कुरान और हदीस की दावत दी जाती है। उलमा के खिताबात होते हैं, उलमा के दुरूस होते हैं। और यहाँ आपके बांग्लादेश में भी सैटेलाइट के जरिए वो चैनल पहुँचता है। आप इंशाअल्लाह उसको चेक करें, उसको लगाएं, उसको सुने। आप उलमा के खुतबात और दुरूस और हरमैन शरीफैन के खुतबात का उर्दू तर्जमा उससे सुन सकेंगे। 3 चैनल हैं। उर्दू चैनल पैगाम, कोई पैगाम सुनता है? किसी को पता है पैगाम चैनल का? पैगाम चैनल उर्दू, पैगाम चैनल पश्तो, पैगाम चैनल बलोची, पैगाम चैनल कुरान।
ये सारे चैनल आपके हैं, आप उनको सुने, बल्कि हम मुशावरत करेंगे आपकी क़ियादत के साथ। अगर मुमकिन हुआ, अगर मशवरा हुआ तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ये उलमा आपके हमें दुरूस बांग्लादेशी ज़बान में भर कर देंगे, हम उसको भी चला देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो भाइयों, हमारी दावत तौहीद की दावत है, हमारी दावत सुन्नत की दावत है। और अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कामयाबी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ील वमन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। साहबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने से इनकार कौन करता है? आपने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, और जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरे इताअत नहीं की वो जन्नत में जाने से उसने इनकार कर दिया। तो ये है मेरा और आपका अकीदा, ये है मेरा और आपका अकीदा। आज कलमा हमारा एक है, रब हमारा एक है, नबी हमारा एक है, किबला हमारा एक है, लेकिन नमाज हमारी में इख्तलाफ है। क्यों? हमारी इबादत में इख्तलाफ है, हमारी खुशी में इख्तलाफ है, हमारी गमी में इख्तलाफ है। क्या वजह है? हम यही कहते हैं कि आओ सारे किताब और सुन्नत के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। क्यों? कि आखिरत में कामयाबी किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले की होगी। और आखिरी हदीस मैं आपको सुनाता हूं, आखिरी हदीस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप मानते हैं ना? हमारा ईमान है कि हौज़े कौसर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पिलाएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। हौज़े कौसर अल्लाह ने किसको दिया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर पर क़यामत वाले दिन पानी पिलाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको और हमें अपने नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक से हौज़े कौसर का पानी नसीब करे। आमीन कहो सब, आमीन। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पिला रहे होंगे, कुछ लोग आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, उनको रोका जाएगा, फरिश्ते रोकेंगे, फरिश्ते मना करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, या अल्लाह, ये तो मेरे उम्मती हैं, ऐ फरिश्ते इनको आने दो, ये मेरे उम्मत के लोग हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब मिलेगा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको पता नहीं आपके बाद इन्होंने आपके दीन में बहुत सारी नई नई बिदआत शामिल कर दी थी, नई नई चीजें शामिल कर दी थी, आपके दीन को तब्दील कर दिया था। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? फरमाएंगे, सुहकन सुहकन
लिमन गय्यर बादी, इनको दूर ले जाओ, इनको इधर ना आने दो, उन सबको दूर ले जाओ जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को तब्दील कर दिया। तो आज मेरी और आपकी दावत यह है, और दुनिया के लोगों, आओ एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाओ, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो ये हमारी दावत है। इसी दावत के लिए जमीयत अहले हदीस बांग्लादेश ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किताब और सुन्नत की इस दावत को, तौहीद और सुन्नत की इस दावत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और आप सबको खुश रखे, आपका आना यहाँ कबूल फरमाए और आपके लिए इस कॉन्फ्रेंस को, इस दीनी खिदमत को सदका जारिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम।